हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ टेक एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात। तो देखिए इसका अलॉटमेंट देखा जाए तो केफ इंटेक की वेबसाइट पर पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इसमें अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वहीं अगर हम इसके अब लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है 26 दिसंबर को, यानी ये परसों हमें मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आएगी। कल क्या है कि कल मार्केट में छुट्टी है, 25 दिसंबर को लेके यानी क्रिसमस को लेके कल मार्केट में छुट्टी है, इसीलिए हमें 26 दिसंबर को लिस्ट होते हुए नजर आएगी। वहीं अब अगर हम इसके कोटा और सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर नज़र डालते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, QIB को इसमें 50% का कोटा दिया गया था और NII का जो कोटा है वो 15% का रखा गया था। यानी इस तरीक़ा से देखा जाए तो QIB के द्वारा 18 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, NII के द्वारा लगभग 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और रिटेल के द्वारा लगभग 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और एम्प्लॉय के द्वारा देखा जाए तो लगभग 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। अगर इस हिसाब से अगर टोटल देखा जाए कि इस आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो लगभग 12.5 गुना के आसपास इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। वहीं अगर इसको हम अप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो अप्लीकेशन वाइज लगभग 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। यानी देखा जाए तो 100 लोगों में से किन्हीं 11 को ये आईपीओ मिला होगा। यानी इस तरीक़ा से देखा जाए तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 11% के आसपास का था। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट चांस। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभी मार्केट में लेटेस्ट GMP क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था तो 277 रुपये से लेकर 291 रुपये के बीच में रखा गया था। अगर उस हिसाब से अगर इसका GMP देखते हैं तो इसका जो अभी GMP चल रहा है 5 से 10% का अभी मार्केट में GMP चल रहा है। देखिए ये GMP कोई फिक्स नहीं होता है, 5 या 10% कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुरंत ऊपर नीचे हो जा सकते हैं। तो अभी इसका मार्केट में डिमांड 5 से 10% का चल रहा है। अगर 10% के हिसाब से देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 29 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 51 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से हमें देखा जाए तो लगभग 1400 या 1500 के आसपास पर लॉट पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इस तरीक़ा से देखा जाए तो इसका जो अंदाजन प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 300 से 320 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट हो सकती है, ऐसा मेरी अनुमान है इस IPO को लेके। तो ये तो हो गई इसकी GMP की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन इसमें हमको कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में हम प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई कर सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है वो बिलोंग करती है फाइनेंशियल सेक्टर से जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहीं इस कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट इसके इंडस्ट्री से ज़्यादा है और इसका कैश फ्लो भी निगेटिव है। पर वहीं कंपनी के पास मजबूत प्रमोटर बैकग्राउंड है, साथ ही साथ कंपनी के शानदार ग्रोथ रिकॉर्ड भी है। वहीं कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, कंपनी लगातार प्रॉफिट करते नजर आ रही है, साथ ही साथ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मार्केट में आ रही है। और देखा जाए तो इसके पास एक ज़बरदस्त ब्रांड है जो मुथूट के नाम से मार्केट में पहले ही फेमस है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसमें हमें 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं इंट्राडे की कि क्या इंट्राडे में हम इसमें पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे में मुझे इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डिमांडिंग स्टॉक है जो हमें बहुत ही सस्ता मिल रहा है। तो अगर ये डिमांडिंग स्टॉक नहीं है तो कोई इसमें नहीं जाना चाहेगा इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में इसे अवॉइड किया जाए तो ही ये ठीक रहेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आगे क्या करे, या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। तो देखिए आप बस GMP देख के अप्लाई किए थे कि हाँ मुझे तो बस इस पर लिस्टिंग गेन ही चाहिए, तो हाँ ज़रूर आप इस पर लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। पर फिर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो हाँ कंपनी तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सही नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। तो आप चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूर जा सकते हैं, या आप चाहे तो आपका आधा जो अमाउंट है उसको विड्रॉल करके और आधा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। यानी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और पार्शियल को आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी इस IPO को लेके। आपका क्या राय है इस IPO को लेके वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।